नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत के सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट में आज सोना और चांदी आज फिर सस्ता हुआ है। आपको बता दें कि सोने की कीमतों पर भारी गिरावट आई है। सोने चांदी के खरीदारों की मौज ही मौज है, क्योंकि सरकार नया नियम ला रही है जिससे सोना चांदी खरीदना अब होगा और भी आसान। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और इस बार बाजार की चाल ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं, बल्कि आपके फैसले को प्रभावित करने वाली बड़ी जानकारी है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि देश में सोने और चांदी के भाव आखिर किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, बाजार किस दिशा में इशारा कर रहा है और इस तेजी के पीछे की असली कहानी क्या है। इस बार जो हलचल देखने को मिली है उसने निवेशकों को उत्साहित किया है, तो वहीं आम ग्राहकों की चिंता भी बढ़ा दी है। खासकर वे लोग जो गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज का अपडेट किसी अलर्ट से कम नहीं है। पिछले हफ्ते की तेज उठापटक के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या अब कीमतें और ऊपर जाएंगी या थोड़ी राहत मिलेगी। इस वीडियो में आपको सिर्फ भाव नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर मिलेगी, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतें जिस तरह ऊपर नीचे हो रही हैं, उसने बाजार को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। कभी अचानक तेजी, तो कभी हल्की गिरावट और फिर दोबारा उछाल। ऐसे माहौल में अगर आपके घर में शादी, सगाई, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर आने वाला है, तो खरीदारी का फैसला टालना आसान नहीं होता। लेकिन बिना जानकारी के कदम उठाना और भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इस पूरे अपडेट को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इन उतार चढ़ावों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की क्या भूमिका है, डॉलर और वैश्विक परिस्थितियों का क्या असर पड़ रहा है, वरिष्ठ विश्लेषकों की क्या राय है और आखिर आपके लिए खरीदारी का संतुलित समय कौन सा हो सकता है। साथ ही आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा तरीन भाव क्या है, यह भी पूरी विस्तार से साझा करेंगे, ताकि कोई भ्रम ना रहे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म गोल्ड लाइव रेट पर, जहां हम सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उनका अर्थ भी समझते हैं। आज हम जानेंगे 1 किलो चांदी से लेकर 1 तोला सोने तक के ताजा दाम, और यह भी समझेंगे कि बाजार की मौजूदा चाल किस ओर इशारा कर रही है। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि बाजार इंतजार नहीं करता और सही जानकारी ही सही समय पर निर्णय लेने की ताकत देती है। अब सीधे बात करते हैं आज के चांदी के भाव की, जिसने बाजार में हलचल मचा दी है। 1 ग्राम चांदी का भाव आज 234 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1872 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2340 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 23,400 रुपये है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,34,000 रुपये दर्ज किया गया है। आज चांदी की कीमतों में मामूली तेजी के साथ 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। पिछले हफ्ते चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट के बाद इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है, और पिछले 3 दिनों में चांदी की कीमत 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा महंगी हो चुकी है। लेकिन यदि आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, तो अभी आपके पास एक शानदार मौका है, क्योंकि अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतों में और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोना $25 की तेजी के साथ $4,175 के करीब कारोबार कर रहा है, और चांदी भी $61 से ऊपर चली गई है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आगे सोने और चांदी में क्या हो सकता है। दोस्तों, सिर्फ 2 दिनों में सोने और चांदी ने ऐसा यूटर्न लिया है कि पूरा बाजार हैरान रह गया है। जिन लोगों को लग रहा था कि सोना अब लगातार गिरता जाएगा, उनकी सोच अचानक बदलने लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ 2 दिन की तेजी है, या फिर सोना और चांदी ने नई बुल रन की शुरुआत कर दी है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर बाजार क्यों पलटा। अमेरिका से ऐसा कौन सा डाटा आया जिसने डॉलर को कमजोर कर दिया। फेड चेयरमैन ने ऐसा क्या कहा जिससे निवेशकों की सोच बदल गई। अगले सप्ताह कौन से बड़े इवेंट आने वाले हैं, और आखिर दिवाली तक सोना और चांदी कितने महंगे हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको ट्रेडर्स, निवेशकों और शादी की खरीदारी करने वालों के लिए
अलग अलग रणनीति भी बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि पिछले कुछ दिनों में आखिर हुआ क्या था। फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक के बाद बाजार को लगने लगा था कि अमेरिका में ब्याज दरें अभी लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। इतना ही नहीं, कई अधिकारियों ने वर्ष 2026 के आखिर तक फिर से ब्याज दर बढ़ाने की संभावना भी जताई थी। बस यहीं से डॉलर मजबूत हुआ और सोने चांदी में जबरदस्त बिकवाली शुरू हो गई। बाजार में डर इतना बढ़ गया कि कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सोना 10,000 रुपए तक और चांदी 1 लाख रुपए से भी नीचे आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, बाजार कभी भी एक ही दिशा में नहीं चलता। कुछ ही दिनों बाद फेड चेयरमैन के नए बयान ने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा फिलहाल कम हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें भी पहले जैसी नहीं रहीं, यानी महंगाई का दबाव कम हो सकता है और फिलहाल ब्याज दरों को लेकर जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। यहीं से बाजार ने राहत की सांस ली। लेकिन असली झटका तब लगा जब अमेरिका का जून महीने का रोजगार डाटा सामने आया। बाजार को उम्मीद थी कि रोजगार मजबूत रहेगा, लेकिन नए रोजगार उम्मीद से काफी कम निकले। इसका मतलब साफ था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी पड़ रही है। अब सोचिए, अगर रोजगार कमजोर होगा और महंगाई भी धीरे धीरे कम होगी तो क्या फेड आसानी से ब्याज दरें बढ़ा पाएगा? यही सवाल निवेशकों ने पूछा और डॉलर इंडेक्स में गिरावट शुरू हो गई। जैसे ही डॉलर कमजोर हुआ, सोना और चांदी में खरीदारी लौट आई। लेकिन दोस्तों, क्या अब तेजी का दौर शुरू हो चुका है? यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन का कहना है कि अभी जरूरत से ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इसे ट्रेंड रिवर्सल नहीं, बल्कि मजबूत पुलबैक माना जाना चाहिए। यानी बाजार नीचे से उछला जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। हालांकि इस तेजी के बीच उतार चढ़ाव का सिलसिला अभी भी जारी है। पिछले एक हफ्ते में चांदी की कीमतें व्यापक दायरे में घूमती रही हैं और इसी अस्थिरता ने खरीदारों को सोचने पर मजबूर किया है। कभी कीमतों में तेज उछाल तो कभी थोड़ी नरमी और फिर दोबारा तेजी। यही कारण है कि जो लोग आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय सावधानी और समझदारी दोनों की मांग करता है। बाजार में मौके भी हैं और जोखिम भी, फर्क सिर्फ सही समय पहचानने का है। अब नजर डालते हैं आने वाले दिनों पर। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक संकेत अभी भी अस्थिर है और इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में आगे भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पिछले एक महीने से जिस तरह बाजार में हलचल बनी हुई है, वह यह संकेत देती है कि निवेशक अभी भी सतर्क हैं और सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव बना हुआ है। आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में मजबूत उछाल दर्ज किया गया है और चांदी ने भी एक ही दिन में 4,000 रुपये की तेजी दिखाकर सभी को चौंका दिया है। यह दौर केवल निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है जो आने वाले शुभ अवसरों के लिए खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं। सही जानकारी, सही समय और सही रणनीति ही इस बाजार में फायदा दिला सकती है। और आज का यह पूरा अपडेट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा वैश्विक माहौल की, जो सीधे तौर पर सोने और चांदी के भाव पर असर डाल रहा है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार थोड़े दबाव में है और निवेशक हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। अगर हम सोने की कीमतों पर नजर डालें तो यह साफ नजर आता है कि कई वैश्विक कारक इनकी चाल को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे बड़ा और अहम कारण रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता है। दोस्तों, यही वह फैक्टर है जिसने हाल ही में सोने की कीमतों पर दबाव डाला और निवेशकों को सतर्क रहने पर मजबूर किया। जिनेवा में दोनों देशों ने अपने भविष्य के लिए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया है और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। यूक्रेन ने अमेरिका और ट्रंप का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। इस खबर से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि जब दुनिया में तनाव कम होता है तो गोल्ड में हल्की गिरावट देखने को मिलती है। इसका कारण यह है कि निवेशक सुरक्षित निवेश यानी सोने की ओर इतनी तेजी से नहीं बढ़ते, क्योंकि जोखिम कम हो चुका होता है। आने वाले दिनों में भाव के संभावित रुझान की बात करें तो वरिष्ठ कमोडिटी विशेषज्ञ और बड़े ब्रोकरेज हाउस मानते हैं कि सोना फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा, यानी सोना एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता नजर आएगा।
जहां नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, वहीं ऊपर की ओर रुकावटें भी उतनी ही मजबूत हैं। इस बीच गिरावट का फायदा उठाकर कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ा ट्रेंड बनाना है तो इसके लिए किसी बड़े आर्थिक या राजनीतिक इवेंट की जरूरत होगी। चांदी के बाजार में भी यही माहौल है। जब कीमतें गिरती हैं तो खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, और जब तेजी आती है तो निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसी वजह से चांदी का रुझान भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति में बना रहता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर एक और अहम फैक्टर पर नजर रखना जरूरी है। जापान में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, और वहां केक्सीटोंग सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ गया है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे, जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अगर जापान ब्याज दर बढ़ाता है तो इसका असर डॉलर की मजबूती और सीधे तौर पर सोने की कीमतों पर भी पड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल के वैश्विक माहौल को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस, यूक्रेन की शांति वार्ता, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरें और अमेरिका का आर्थिक डाटा, यह सभी मिलकर सोने को फिलहाल एक सीमित दायरे में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। यानी निवेशकों के लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने, सही मौके का इंतजार करने और बिना जल्दीबाजी के निवेश करने का है। सही समय और सही जानकारी के साथ कदम उठाना ही इस समय की सबसे बड़ी कुंजी साबित हो सकती है। अगर कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट नहीं आता है तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि यह गिरावट इतनी बड़ी नहीं होगी कि बाजार पूरी तरह से धक्का खा जाए। इसका मतलब यह है कि उतार चढ़ाव जारी रहेंगे, लेकिन अचानक बड़ा क्रैश या जबरदस्त तेजी तभी आएगी जब कोई बड़ा आर्थिक डाटा सामने आए या कोई वैश्विक खबर मार्केट को हिला दे। इस समय गिरावट को एक अवसर की तरह देखा जा सकता है, यानी जब भाव थोड़े कम हो तो खरीदारी करने का सही समय समझा जा सकता है। वहीं जब तेजी आती है तो अनुभवी निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ताकि बाजार की चाल का फायदा उठा सकें। दोस्तों, इस समय सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन नजर आ रही है, यानी हर नई खबर, चाहे वह वैश्विक या घरेलू हो, सीधे तौर पर इनके भावों पर असर डाल रही है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में सोना बाजार से लगभग 2000 रुपये तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा बड़ा गिरावट वाला दौर दिखाई नहीं दे रहा। बाजार पूरी तरह से खबरों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बेहद जरूरी है, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी ना करें। साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको लगता है कि सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। क्योंकि देखा जाए तो फिलहाल सोना और चांदी आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर हो चुके हैं। अब चलते हैं आज के ताजा तरीन सोने के भाव की ओर। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव आज 1100 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 88,800 रुपये और 10 ग्राम सोने का भाव 11,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो आज इसका भाव 11,100 रुपये तक पहुंच चुका है। साथ ही आज के 22 कैरेट सोने के भाव भी हम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा जांच परख कर ही खरीदारी करें। यह ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीदते हैं उस पर हॉलमार्क होना जरूरी है। हॉलमार्क देखकर ही आप सोने चांदी की शुद्धता की सही पहचान कर सकते हैं और बिना किसी चिंता के निवेश कर सकते हैं। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,400 रुपये पर पहुंच गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 70,200 रुपये और 10 ग्राम सोने का भाव 1,34,000 रुपये है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 13,40,000 रुपये तक जा पहुंचा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,750 रुपये की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में हल्की गिरावट की संभावना भी बनी हुई है।
इसलिए निवेशकों और खरीदारों को सतर्क और समझदारी के साथ कदम उठाना होगा। आपको बता दें दोस्तों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने और चांदी में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसका असर सीधे भारतीय सराफा बाजार पर पड़ रहा है। इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता, लगातार बदलते आर्थिक हालात और निवेशकों की सक्रियता के कारण सोना और चांदी दोनों ही भावों में बड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, जिससे भाव थोड़े अस्थिर रह सकते हैं।